हाय गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम ठीक हैं। मैं खेत में आई हूँ। टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं। अभी बच्चों को नहीं लेके आई क्योंकि उनके पापा आ गए थे वापस काम से, तो फिर बच्चों को मैं उनके पास ही छोड़ आई। और चलिए लेके चलती हूँ आपको मेरे साथ खेत में। खेत से वापस आने के बाद में मैं आ गई हूँ चाय बनाने। और किचन देखिए एकदम साफ़ सुथरी है शाम के समय में। और बिकॉज़ होता क्या है ना कि किचन को अब सर्दियों में ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, और ठंडे पानी की वजह से मेरे ना हाथ इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। तो देखने लायक मेरे हाथ रहते नहीं हैं। बस यही वजह है कि मैं जब होता है ना तभी मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो दोपहर के टाइम ज़्यादा करके मैं काम करती हूँ, और आजकल मैंने नाइट में ज़्यादा करके बर्तन छोड़ दिए हैं साफ़ करने। अब सर्दियों में मैं दिन में ही साफ़ करूँगी। अगर मैं नाइट में करूँगी तो सिर्फ गर्म पानी से, मैं ठंडे में हाथ नहीं डालती हूँ। रात में मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और फट जाते हैं इतने बुरी तरह से। तो फिर बस अभी मैं चाय बनाने आ गई हूँ। बर्तन सब क्लीन है, चाय पानी हर चीज़ के बर्तन मैं साफ़ करके छोड़ दूँगी। फिर जितने हो सकेंगे उतने बर्तन मैं अभी शाम को ही क्लीन कर लेती हूँ। फिर रहते हैं डिनर के बर्तन, जो कि मैं फिर अगली सुबह ही करती हूँ नाश्ता वास्ता करने के बाद में क्लीन। पहले से रात में नहीं करके छोड़ती हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा टंकी में अब ठंडा होने लगा है, सर्दी अच्छी खासी होने लगी है। यहाँ भी देखिए, सबसे पहले तो मैंने दूध को पतीले में निकाल दिया है ताकि मैं गर्म कर लूँ, क्योंकि आजकल रात में ना दूध ही लेते हैं सब लोग। तो फिर मैं रात में दूध डाल देती हूँ सभी को, और पतिदेव को भी मैं आजकल दूध ही खिलाने लगी हूँ। उनकी भी ना हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है। डॉक्टर बार बार रिकमेंड कर रहे हैं कि दूध दिया करिए, तो वो खाते नहीं हैं। लेकिन अभी मैंने शुरू किया है लेटली कि वो दूध खाएं प्रॉपर, दोनों टाइम ना सही कम से कम एक टाइम तो वो दूध खाएं। नहीं तो सब लोग घर में दही खाते हैं, लेकिन आजकल छाछ तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी है लेके आनी ही। और दही लेके आती हूँ तो दही भी दिन में ही खाते हैं। बहरहाल यहाँ पे जब तक ये दूध थोड़ा सा गर्म होगा, क्योंकि पहले मैं बनाऊँगी चाय, देन इसके बाद में मैं दूध गर्म करूँगी, क्योंकि पहले चाय बना लूँगी ना। तो अभी चाय का टाइम हो रहा है, टाइम लगभग 5:30 बजे का था। बाय द वे मैं खेत से चाय पी के आ गई थी, लेकिन पतिदेव ने चाय पी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो आपको पिला देती हूँ चाय। और फिर बच्चे कुछ न्यू रेसिपी खाने की डिमांड कर रहे थे कि हमें कुछ अलग खाना है। रोज़ रोज़ का वही दही सब्जी रोटी बैंगन भाजा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी है। तो बस वही था कि मुझे भी था चलो ठीक है, कुछ अलग सा हो जाएगा। तो चलिए अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले देख लीजिए चाय बना लेती हूँ, चाय पीते हैं, देन उसके बाद में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। एक घूंट पानी की ज़्यादा थी तो वो मैंने इधर दूध में ही निकाल दी है, सही ही थी, क्योंकि मैंने दूध में पानी डाला भी नहीं था। तो फिर मैं एक घूंट के करीब मैंने पानी डाल दी थी। एकदम रो दूध नहीं खाते हैं। तो बस चलिए। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद में देखिए मैंने ढेर सारा लहसुन छील लिया, और ये खूब सारी ले लिया हरी मिर्ची, हरा धनिया। पतिदेव से मैंने ना हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्ची मंगवाई थी, तो वो गए थे मार्केट साइड, तो फिर वो ले आए थे। और अभी मैं बना रही हूँ हरे धनिया की सिलबट्टे वाली चटनी। अच्छा, बनाने को तो मिक्सी में भी बना सकती हूँ, लेकिन इसके 2 रीज़न हैं। पहला तो ये कि आजकल मिक्सी ख़राबी हो गई है, चल नहीं रही है। तो फिर मैंने उसे ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि वो बार बार उसको ठीक करवा लेते हैं, फिर नई नहीं आ पाती इस चक्कर में। तो इसीलिए मैंने नहीं उसको ठीक करवाया। दूसरी बात ये थी कि वो बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है सिलबट्टे की। ये जो हरी वाली चटनी है ना, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बड़े ही शौक़ से खाते हैं, बड़े ही चाव से खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए इतनी मेहनत कर ली जाए, तो मैं आजकल सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ, क्योंकि इसकी चटनी अच्छी बनती है।
और यही 2 कारण थे जो मैंने आपको बता दिए कि इस वजह से वो है ही नहीं। और सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी ना अच्छे से खा लेते हैं, नहीं तो मिक्सी की पिसी हुई चटनी कोई नहीं खाता था मेरे घर में। और अभी पतिदेव अपने लिए वेजिटेबल्स लेने गए हैं और वो अपना कुछ चिकन वगैरह खाएंगे, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि पहले मेरे लिए रोटियां सेक दो ताकि मैं, नहीं तो सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी। तो मुझे लगा चलो ठीक है। और हमारे लिए वो बर्गर बन लेके आए थे कि चलो तुम लोग बर्गर खा लेना। तो उनका हमेशा का ये रहता है कि वो अपने लिए जब भी कभी कुछ लेके आते हैं तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ले आते हैं, क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, हम लोग एगिटेरियन भी नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए खुशी को मैंने बोला कि थोड़ा सा वो आटा छान दे, बाकी बर्गर की जो चॉपिंग करनी है, खीरे प्याज टमाटर, वो बच्चे ही कर रहे हैं दोनों मिलके। और मेरा ये था कि मैं हरी चटनी बना लेती हूँ। रेड चटनी तो पतिदेव साथ ही ले आए थे कि तुम्हारे पास भैया बनी हुई रखी है और मेरे घर वाले बनाएंगे तो बड़ी मेहनत हो जाएगी, तो तुम दे दो। और ये देखिए दोस्तों, सैलेड कट चुका है, प्याज, खीरे और ये है टोमेटो। यहाँ आटा लग चुका है। उधर वो चटनी आधे में ही रह गई है, क्योंकि अभी पहले मुझे रोटियां बनानी पड़ेंगी, देन उसके बाद में चटनी का प्रोग्राम देखती हूँ मैं। ये किसी अलग चीज़ की तैयारी हो रही है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। तो जी मैं पहले रोटियां बनाने लगी थी, तो रोटियां तो मैं बना के दे चुकी हूँ हस्बैंड को, और वो मैंने आपको नहीं दिखाई। यहाँ देखिए मैंने चटनी को भी फिर दही डाल के और फिर पीस लिया था। और ये इतनी तीखी, इतनी चटपटी, टेंगी से फ्लेवर की इतनी बढ़िया मस्त वाली चटनी बनी थी ना दोस्तों, बहुत अच्छी बनी है। आप लोग भी है ना मिक्सी में बनाते हैं ना, तो फिर एक बार ना सिलबट्टे पे ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और इसका जो स्वाद आया था ना बर्गर में, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी देखिए बर्गर बन मैंने काट लिए थे। मैंने पहले ये सोचा था कि चलो एक एक बर्गर बन दोनों बच्चों को बना देंगे, क्योंकि मैं फ़ास्ट फूड ज़रा कम खाती हूँ दोस्तों, मेरा हमेशा का ही है, मैं फ़ास्ट फूड तला भुना खाना कम ही खाती हूँ। इतनी मोटी मैं एकदम हेल्दी खाना खा के ही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि मैं इतनी मोटी हूँ लेकिन फ़ास्ट फूड खा के होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ़ास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाती, और क्या हो कभी कभार कुछ अगर एक आध चीज़ खा ली तो खा ली, नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है फ़ास्ट फूड। और यहाँ देखिए घर में बना रहे हैं तो भाई तेल क्यों डाले, घी ही डालेंगे भर भर के। तो जी मैंने घी डाल दिया है और बर्गर बन को मैं अच्छे से सेक लूँगी हाई फ्लेम पे ही, एकदम करारा क्रिस्पी सेक के, और फिर असेंबल करते हैं। अच्छा, अब बर्गर ना बहुत तरीके से बनते हैं। बर्गर में आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। बर्गर को आप पूरा भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, तल सकते हैं, बेसिकली डीप फ्राई। और मैं तो इसे सैलो फ्राई ही कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा अनहेल्दी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे। और अब इसमें टिक्की भी कई तरह की जाती हैं। बर्गर आप नॉन वेज भी बना सकते हैं और वेज भी। तो हम तो हैं भाई प्योर वेजिटेरियन, मेरे हस्बैंड के सिवाय तीनों के तीनों लोग। तो भाई मैं तो बना रही हूँ प्योर वेज। आप चाहें तो नॉन वेज की टिक्की भी लगा सकते हैं, चिकन टिक्की वगैरह। तो मैं तो टिक्की वगैरह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये एन मोमेंट पे डिसाइड हुआ है, पहले से डिसाइड ही नहीं था कि बर्गर बनेगा। पहले तो मैं रोटियों की तैयारी ही कर रही थी, तो फिर बच्चों ने बोला कि हमें एक एक बर्गर अभी बना दो, और फिर मैंने सोचा चलो करते हैं तैयारी, बच्चों के लिए बर्गर की कह रहे हैं, आज अलग कुछ खाना है तो ठीक है बना ही देती हूँ। तो ये सोच के फिर मैंने ये देखिए बनाना शुरू कर दिया है। पहले मैं बन्स फ्राई कर लूँगी, सैलो फ्राई, और उसके बाद में इसे असेंबल करेंगे। इतने बढ़िया मस्त वाले बर्गर बन के तैयार हुए थे ना दोस्तों, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे बच्चे तो फ़ैन हो गए, और मेरे बच्चों ने तो चिल्ला चिल्ला के अपने पापा को कहा कि पापा इस बार से बाहर के बर्गर खाने बंद, हमें घर के बर्गर बहुत पसंद आए, और आप हमें ये बंद से ला के दे दिया कीजिए, हम घर पे ही खा लेंगे। और बड़े मस्त वाले बर्गर बनते हैं घर में भी, और घी में फ्राई किए हुए बन तो वैसे भी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अभी इसे मैं फटाफट से असेंबल कर लूँगी। और दोस्तों अगर आप सिलबट्टे पे चटनी नहीं बनाते हैं ना, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा और सिलबट्टे पे चटनी बनाइएगा। ऐसी मस्त चटनी बनती है ना, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा स्वाद भी आता है। और मेरे घर में तो सभी फ़ैन हो गए हैं इस वाली चटनी के, जबकि मुझे अच्छे से याद है 1 महीने पहले तक, दिवाली से पहले तक, जब मैं हरे धनिए की जो चटनी बनाती थी ना, मेरे बच्चे उसे ज्यों का त्यों छोड़ देते थे, प्लेट में बिल्कुल नहीं खाते थे।
तो आसपास भी नहीं फटकते थे, सिर्फ मैं खाती थी, मुझे पसंद थी हरे धनिए की चटनी। तो भाई एकदम घिस घिस के पीसने में और इलेक्ट्रिक चीज़ों में पीसने में भी बहुत फ़र्क होता है। वो चीज़ों को फटाफट ब्लेंड जैसा कर देती हैं और यहाँ धीरे धीरे पीस के चटनी का फ्लेवर जो है वो पूरा का पूरा रहता है चटनी में। ऐसा नहीं है कि वो गर्मी हीट की वजह से कुछ भी उसमें ख़राब हो जाए। यहाँ देखिए मैंने बर्गर बन का एक हिस्सा ले लिया है और मीठी चटनी मेरे हस्बैंड ले आए थे उस भैया के पास से कि भैया मीठी चटनी दे दो थोड़ी सी, मेरे घर वाले बना के परेशान होंगे और तुम्हारे पास बनी हुई रखी है। तो यह देखिए प्याज मेरे पास बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे ही प्याज थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोटे छोटे ही लगा देती हूँ। तो भाई घर में चीज़ों को असेंबल करने का यही मतलब है। तो अभी मैं पहले प्याज लगा रही हूँ, फिर लगाऊंगी खीरा और एक जो बर्गर बन है उसके ऊपर मैं लगाऊंगी हरी चटनी। और यहाँ देखिए एक ये टूट नीचे गिर गया था टोमेटो, तो वो मैंने एक साइड कर दिया है। और अभी देखिए हो गया है तैयार, असेंबल कर लिया है बर्गर को। और अब ये हरे वाली चटनी लगाऊंगी। और भैया मेरे बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद आए। आप लोग इस तरह से नहीं बनाते ना, तो वैसे ये एक हेल्दी वर्जन ही था, इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं था। और ये मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन बच्चे कैप्चर कर रहे थे तो अच्छे से कैप्चर ही नहीं किया बताओ। और इसके ऊपर रख रही थी, मैंने बोला था कि मैं कट कर दूं क्या, लेकिन बच्चों ने बोला कि नहीं हमें साबुत ही दे दो मम्मी। अब चलिए बर्गर वगैरह खाने के बाद में हम लोग तो सो गए थे। नाइट में ज़्यादा कुछ काम धाम था नहीं, क्लीनिंग करके सोई थी। बर्तन थोड़े से रखे हैं नाइट के, मैंने बताया था रात में साफ़ नहीं करती हूँ। दूध पे थोड़ी सी मलाई आ गई थी, ज़्यादा तो नहीं आती है, वो उतारी। बच्चों के लिए दूध गर्म करने रखा, हम लोगों के लिए चाय बनाई। बाय द वे हो गया है नेक्स्ट डे और उठ गई थी 5 बजे। तो चलिए अभी शुरू करती हूँ बाकी दिन का व्लॉग। वो कल शाम की थी और ये आज सुबह का व्लॉग है। तो चलिए ये देखिए सूर्य देवता कितने लाल लाल से निकले हैं ना, कितना खूबसूरत नज़ारा है। हमारी खिड़की से आजकल सूर्य देवता के बहुत ही खूबसूरत दर्शन होते हैं। आप लोग भी दर्शन करिए। जय सूर्य देव, और ईश्वर अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। यहाँ देखिए किसी ने ये हमारे यहाँ पे जो कुच्चे बोलते हैं हम लोग इनको, तो ये कुच्चे जला दिए थे और इनकी अच्छी खासी लपटें निकल रही थी। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी काफ़ी आग लगी हुई है बाहर। फिर जी बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को लंच बॉक्स पैक करके दिया। उसमें मैंने बच्चों को काजू बादाम घी में रोस्ट करके दे दिए थे। और मैं मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ, घी में तो नहीं कर रही हूँ। घी में तो मैं पोहे बना रही हूँ, मूंगफली तो मैंने तवे पे यूँ ही रोस्ट कर ली थी खाने के लिए। और अभी घी में मैं प्याज टमाटर हरी मिर्ची डाल के नींबू डाल के मैं पोहा बनाऊंगी। और थोड़ी मैंने बच्चों से 10 रुपए की नमकीन मंगवा ली थी, क्योंकि नमकीन का टेंगी सा फ्लेवर बड़ा ही मस्त आता है पोहे में। तो बच्चे भी पता नहीं कौन सी मूंगफली वाली नमकीन ले आए, बताओ। मूंगफली तो घर में ही बहुत रखी हुई है। खैर चलिए अभी हो गए हैं पोहे बनके तैयार। और आज सुबह का नाश्ते तक का था ये मेरा रूटीन। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बड़े छोटों का ख्याल रखिएगा, सभी में प्यार बांटिएगा, सर्दी से अपना बचाव करिएगा और हम सब भी अपना ख्याल रखेंगे। बाकी मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।